ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज मात्र एक कबीर वाणी से बहुत कुछ आनंद ले सकते हैं। और इस वाणी में इंद्रियों के बारे में जानकारी दी गई है कि कभी कभी मानव इंद्रियों से भी कितना दुखी होता है। तो आइए श्रवण करते हैं, फिर दास कोशिश करेगा इस वाणी पर क्या संदेश है एक संत कबीर दास जी का। ज्ञानी तो निर्भय भया, ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नाही संग। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नाही संग। इंद्रन केरे बसी पड़ा, इंद्रन केरे बसी पड़ा, भुगते नरक निशंक कबीरा, भुगते नरक निशंक। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नाही संक। इंद्रन केरे बस पड़ा, भुगते नरक निशंक। अनुभवहीन ज्ञानी पाप पुण्य की शंका से निशंक घूमते हैं। देखिए कौन घूमते हैं निशंक? जो अनुभवहीन ज्ञानी पाप पुण्य की शंका से निशंक घूमते हैं, जिसकी एक भी इंद्रिय बस में नहीं। देखिए यहाँ बात हो रही इंद्रन केरे बस पड़ा, भुगते नरक निशंक। जिसकी एक भी इंद्रिय बस में नहीं, बल्कि खुद इंद्रियों के बस में पड़ा है, वे अवश्य दुख का भागीदार होगा। देखिए आज इंद्रियों का ही आनंद में ये मानव मग्न है। कान सुनने के लिए प्रभु ने दिए हैं भजन और एक सत्संग, एक गुरुवाणी। तो 8 कानों से सुना जा रहा है वो गंदा संगीत, जिससे ये इंद्रियां उसके आनंद में लीन हो जाती हैं और वो बहुत दुखी होता है। तो देखिए साफ साफ लिख रहे हैं एक संत, इंद्रन केरे बस पड़ा, भुगते नरक निशंक। अगर एक भी इंद्री उसकी इंद्री के बस में है वो, और खुद इंद्रियों के बस में है, तो उसको वो नरक का भागीदार होगा। उसको आत्म साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इंद्री उसके बस में नहीं है। तो इंद्री जैसी आप बनाओगे, उसी प्रकार वही इंद्री आपकी दूसरे शरीर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक गुरुवाणी बहुत ही सुंदर संदेश देती है। इससे बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, अब ये आंखें देखने के लिए हैं तो हम कुछ अच्छा देखें। आज हम इनसे कुछ बुरा देखते हैं तो उस पर इंद्री पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सूंघने का है तो इस पे वो गलत सूंघ ना हो। तो ये जो भी इंद्रियां हैं वो एक अच्छे गुरुवाणी में मस्त रहें और एक सिमरन, एक भजन में ये मानव लगा रहे, तो निश्चित ही वो इस भव से पार हो सकता है। एक वाणी अगर गुरु की समझ में आ जाए,
उस हिसाब से वो अपना जीवन यापन करे तो निश्चित ही वो भव से पार हो सकता है। लेकिन एक गुरु के समर्पण हो जाए, और एक गुरु के जब समर्पण होगा और उस गुरु के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा तो निश्चित ही वो एक अच्छे पद पर पहुंच सकता है, एक गुरु पद तक वो पहुंच सकता है। और ये मानव रूप में इस संसार में जो भी सत्पुरुष आए वो भी मानव थे, लेकिन बार बार आवागमन के चक्कर से छूट कर गए। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखा, एक गुरु के शरण में अपना जीवन यापन किया तो वो उस भव से जीत कर गए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।